हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आज पढ़ने जा रहे हैं 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कोशिश करेंगे इसको ऐसे पढ़ें कि हमेशा याद रहे हमें, ठीक है। 7 प्रिंसिपल हैं, बहुत इजी हैं, एक बार पढ़ लोगे हमेशा याद रहेंगे। आइए पहले जान लेते हैं होते कौन कौन से हैं। टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नॉट पॉसिबल, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, अर्ली टेस्टिंग, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। ये बस हमें नाम पढ़ने हैं और इसके मतलब समझने हैं। एक बार अगर नाम याद हो गए तो ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, पहले आते हैं टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। ये एक प्रिंसिपल है, ये मान के चलिए एक स्टेटमेंट है। आप दोस्तों ये समझिए, आपको अगर कुछ चीज़ टेस्ट करनी है तो टेस्ट करने का मतलब ही क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ गलती होंगी तभी तो टेस्ट करेंगे, है ना दोस्तों। तो बस दोस्तों, बस वही सिंपल सी चीज़ है, टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं। आपको एक बात बता दें कि कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 100% बग फ्री नहीं हो सकता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ हो वो बिल्कुल, आपने सुना होगा ना, कोई भी इंसान कभी भी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। तो आप सॉफ्टवेयर को कैसे एज्यूम कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर भी तो उसी क्वालिटी के हैं, सॉफ्टवेयर भी तो इंसान ही ने बनाए हैं। तो सॉफ्टवेयर को चाहे जितना टेस्ट कर लें, कभी 100% बग फ्री तो हो नहीं सकता। तो बस पहला जो प्रिंसिपल है हमारा सिर्फ यही कहलाता है, टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो उसमें डिफेक्ट्स हैं। इसका मैंने कुछ डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं, बस समझने के लिए इतना काफ़ी है अगर हम इसका टर्म या फिर ये स्टेटमेंट याद करें। सेकंड है दोस्तों अर्ली टेस्टिंग, जिसकी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है क्योंकि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये चीज़ है क्या। अर्ली टेस्टिंग मतलब हम जिसको जितनी जल्दी टेस्ट कर लेंगे। एक सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करें, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जितनी ही जल्दी हम उस एप्लीकेशन को टेस्ट करते जाएंगे तो उतनी ही जल्दी हमें डिफेक्ट मिलते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें, अगर हम लोग बाइक लेने जाते हैं सेकंड हैंड, तो उसको हम लोग पहले टेस्ट करेंगे ना कि मतलब ये बाइक में कौन सी इंजन सही है कि नहीं, क्या चीज़ें कमी है क्या नहीं। ये ऐसे थोड़ी ना करते होगे कि आपने बाइक ली, रुपए ले लिए, दे दिए, उसके बाद जाके आप टेस्ट करने जा रहे हो। करोगे तो पहले ही, तो उतना ही बेहतर होगा आपकी बाइक के लिए। आपको भी पता चलेगा कि बाइक कैसी क्या है, कैसा क्या माइलेज देगी, है ना। तो वही दोस्तों, बस ऐसे ही अर्ली टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की भाषा में क्या होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन बनता है तो उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल। मेंटेनेंस होता है, पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी जाती है, फिर उसको मेंटेनेंस किया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसका डिप्लॉयमेंट होता है। तो हर स्टेज में अगर हम टेस्टिंग करते चले जाएंगे तो हमें डिफेक्ट कम से कम मिलेंगी डिप्लॉयमेंट के वक्त। तो अर्ली टेस्टिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमारे डिफेक्ट उतनी ही ज़्यादा मिलेंगे हमें, और हमें डिप्लॉयमेंट के समय उतने ही कम डिफेक्ट मिलेंगे। थर्ड आता है दोस्तों, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। नाम से ही पता चल रहा है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। अब दोस्तों ये मान के चलिए ना, आप कभी भी किसी के लिए कितना भी कर लो, हद से ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना, एक लिमिटेशन ही होती है। ये तो पर्सनल लाइफ हो गई, आइए सॉफ्टवेयर की भाषा में समझते हैं। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल, वी हैव टू डू ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन कैसा है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके बेसिस पे ही आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट केस बनाने होंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप टेस्ट केस बनाएंगे, उसी के बेसिस पे आप टेस्टिंग कर सकते हो उस एप्लीकेशन की। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी बस लगे हुए हो, मतलब हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते ना। ऐसा भी नहीं कर सकते कि जितनी टाइप की भी टेस्टिंग होती हो सारी की सारी टेस्टिंग एक ही एप्लीकेशन में लगा रहे हो। जिसमें जो रिक्वायरमेंट होगी, जो जिस हिसाब से हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे उसी हिसाब से टेस्टिंग परफॉर्म कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या है, एक ऑप्टिमल अमाउंट, मतलब एक हमें सेट ऑफ टेस्ट केसेस चाहिए रहता है जिसके बेसिस पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। सो सिंपल सी भाषा लिखिए, वी हैव टू डू ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। ओके दोस्तों, आई होप सबको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ की ही बिहाफ पे हमें टेस्टिंग करनी रहती है। हम कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करते हर किसी एप्लीकेशन पे, मतलब करते हैं लेकिन हम एक अमाउंट में टेस्टिंग करेंगे किसी भी एप्लीकेशन पे, ठीक है।
चलिए चौथा पढ़ते हैं, डिफेक्ट क्लस्टरिंग। फोर्थ है दोस्तों डिफेक्ट क्लस्टरिंग। क्या कहता है प्रिंसिपल? स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कंटेन मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट। कहते हैं ना दोस्तों, कभी कभी छोटे छोटे पैक भी बड़ा बड़ा धमाका भी कर जाते हैं, बस वही समझ लीजिए इसको। क्या होता है ना, स्मॉलर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मतलब कभी कभी जैसे कोई एप्लीकेशन की बात करें, एक उसमें मान लीजिए लॉगिन पेज है, एक डैशबोर्ड पेज है, एक कोई और पेज है, तो जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स में ज़्यादा डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। और जब वो इंटीग्रेट करे जाते हैं, जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिफेक्ट्स को सॉल्व कर लेंगे, तो जब उसका इंटीग्रेट पार्ट बनाएंगे तो हो सकता है उसमें कम डिफेक्ट निकले, है ना। और ये बेसिकली होता भी है, जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जो इतने आपने जैसे कोई छोटी मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, लॉगिन पेज पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट हो, या डैशबोर्ड पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में काम कर रहे हो, तो हो सकता है उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट निकले। फिर धीरे धीरे उस चीज़ को और इम्प्रूव करते चले जाते हैं। जहाँ क्या होता है एप्लीकेशन में, जैसे कोई भी एप्लीकेशन बन रही है तो उसके पहले हम लोग बिल्ड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो जो शुरुआती वाले बिल्ड होते हैं उसमें बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। फिर ये धीरे धीरे जब बिल्ड स्टेबल होने लगता है तो वहाँ पे डिफेक्ट्स कम होने लगते हैं, जबकि वहाँ पे तो इंटीग्रेशन पार्ट आ रहा है ना, पूरा एप्लीकेशन का पार्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें डिफेक्ट्स कम हो रहे हैं। तो बस यही सिंपल सा मीनिंग है इसका। डिफेक्ट क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है, स्मॉलर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्ट कंटेन करके रखते हैं। एक हमारे पैरेटो प्रिंसिपल भी इसी को कहते हैं कि 80% ऑफ द डिफेक्ट आर फाउंड इन 20% ऑफ द मॉड्यूल। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में हमें ज़्यादा मोस्टली बग्स मिल जाते हैं। इस डिफेक्ट को ही हम लोग इस प्रिंसिपल को ही हम लोग कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। ये डिफेक्ट क्लस्टरिंग का एक पार्ट, या डिफेक्ट क्लस्टरिंग ही मान लो, या पैरेटो ने दिया था, कुछ भी मान लो। बेसिकली हमें 7 प्रिंसिपल्स याद करने हैं। ये तो कभी कभी कोई पूछता है, कोई नहीं भी पूछता। ठीक है दोस्तों, 4 प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ लिए। कौन कौन से? टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, अर्ली टेस्टिंग, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, देन फोर्थ पढ़ लिए डिफेक्ट क्लस्टरिंग। आई होप चारों आपको याद होंगे। एक बार अगर नहीं है तो रिवाइज कर लेते हैं। पहला टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, जो कि बताता ही है अगर किसी चीज़ की टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें डिफेक्ट होंगे। दूसरा अर्ली टेस्टिंग, बाइक वाला एग्जाम्पल दिया था, जितनी जल्दी हो सकेंगे जितनी जल्दी टेस्ट करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तीसरा एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही हम टेस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के बेस पे। और चौथा डिफेक्ट क्लस्टरिंग, यानी कि स्मॉलर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कंटेन मोस्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है। और पांचवा आता है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ़ वी परफॉर्म सेम सेट ऑफ टेस्ट केस अगेन एंड अगेन देन नॉट एबल टू फाइंड न्यू बग्स। सिंपल भाषा में लिखा है बहुत। नाम याद करने का तरीका, पीपी रिपीट हो गया ना, तो आप ये समझिए, जब कोई भी हम काम करते हैं, एक ही काम हम डेली करते रहते हैं तो ऊब जाते हैं ना, उसमें मज़ा नहीं आता ना। तो फिर एप्लीकेशन सेम चीज़ आप एप्लीकेशन में समझिए, जब आप किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं और वही चीज़ डेली टेस्ट कर रहे हैं, एक सेम सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ उसमें नया नहीं करते हैं, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उसमें बग्स मिलेंगी? नहीं मिल सकती ना। तो इसीलिए क्या है, ये एक प्रिंसिपल है हमारा, जो क्या कहता है कि हमें कभी जब भी हम एप्लीकेशन को टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें सेम सेट ऑफ टेस्ट केस नहीं परफॉर्म करना है, ठीक है। हमें हमेशा उस चीज़ को रिव्यू करना है और अपने टेस्ट केसेस को मॉडिफाइड करते रहना है, जो हमारे एप्लीकेशन के ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे। आई होप एक बार फिर से समझते हैं। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, रिपीट हुआ यानी कि हमें रिपीट वाली चीज़ें, सेम सेट ऑफ टेस्ट केस नहीं दोहराने हैं, हमें कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड करते रहना है, ताकि हमारे बग्स निकलते रहें और हमारी एप्लीकेशन अच्छी से अच्छी बनती रहे और वो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। 6 नंबर आता है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। सिंपल सी चीज़ लिखी है मैंने, डिफरेंट एप्लीकेशन रिक्वायर डिफरेंट टेस्टिंग अप्रोच, है ना। हम इसका एग्जांपल समझिए दोस्तों, हर चीज़ हर जगह के लिए फिट नहीं होती ना, है ना दोस्तों। कहीं कहीं हमें लड़ाई से काम लेना पड़ता है और कहीं कहीं हमें जज्बातों से काम लेना पड़ता है।
ये तो फालतू की बात है। ये समझते हैं। टेस्टिंग इज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अब जैसे आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, उसकी टेस्टिंग आप मतलब आपने ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया, तो आप जो गेमिंग एप्लीकेशन होते हैं उसके हिसाब से टेस्टिंग नहीं करेंगे ना। या फिर आपने कोई गेमिंग एप्लीकेशन बनाया तो उसकी टेस्टिंग आप ई-कॉमर्स के हिसाब से तो नहीं करेंगे। तो बस वही चीज़ लिखी है, टेस्टिंग इज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे ही हमें उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। डिफरेंट एप्लीकेशन रिक्वायर डिफरेंट टेस्टिंग अप्रोच। मतलब अगर हमने बैंकिंग का ऐप बनवाया है तो हम बैंकिंग की जो चीज़ें होती हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है बैंकिंग में, उसके हिसाब से टेस्टिंग करेंगे, हम गेमिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे। सातवां दोस्तों, सेवन्थ, एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। मतलब क्या कहता है, फिक्सिंग एंड फाइंडिंग अ बग्स डज नॉट मीन एनीथिंग इफ इट नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। बात को समझिएगा। अगर जैसे कोई एप्लीकेशन बनवाया हम लोगों ने कोई भी सोशल साइट नेटवर्क, मान लो जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह कुछ भी होते हैं ना, ऐसे एप्लीकेशन बनवाया और उस एप्लीकेशन में आपने काफ़ी सारे बग्स ढूंढे, बट वो जो एप्लीकेशन बना उसमें हम लोग फाइल को अपलोड नहीं कर सकते, या फिर जो हमारी, या चैटिंग नहीं कर सकते, और जो हमारी यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, बट उस एप्लीकेशन में बहुत सारे डिफेक्ट मिले, तो उसका कुछ मतलब नहीं हुआ ना। तो एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी क्या होता है, जो भी बग्स हों, मतलब ज़्यादा बग्स निकालने का मतलब कुछ नहीं होता। तो जो हमारी एप्लीकेशन में टेस्टिंग होनी चाहिए वो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। राधे राधे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें मोटिवेट करिए। बाय।